हरा धनिया डाल देंगे। मज़ीद 1 मिनट तक और हम इसी तरह मिक्स करते हुए इसको भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढाबा स्टाइल कितनी ज़बरदस्त पालक और चिकन की सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हुई है। देखिए माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, आप ज़रूर ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल पालक चिकन बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल पालक चिकन कैसे बनेगा। वीडियो की तवज्जो से देखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे। तो सबसे पहले ना हमने पालक को हल्का सा बॉयल करना है। तो कढ़ाई के अंदर हम पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, और ये मेरे पास तकरीबन 1 kg पालक है। इसको मैंने अच्छी तरह धोने के बाद बारीक बारीक इसको कट कर लिया है, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड नहीं करना। अच्छा, बारीक बारीक मैंने इसको इसलिए कट किया है क्योंकि आज हमने ढाबा स्टाइल ये पालक चिकन बनाना है। तो अगर आप देगी स्टाइल बनाना चाहते हैं, शादियों वाला पालक चिकन, तो चैनल पर वीडियो पहले से अपलोड है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, आप उसको वॉच कर सकते हैं। देगी स्टाइल पालक चिकन किस तरीके बनाया जाता है। तो ये मैं ढाबा स्टाइल बना रहा हूँ। तो पालक को ना हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बॉयल करना है बगैर कवर करके, ताकि इसके अंदर जितनी भी कड़वाहट है ना वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट मैं इसको बॉयल कर लूँ पालक को, फिर आपको दिखाता। तो चलें जी, पालक को ना इधर मैंने तकरीबन 4 मिनट तक बॉयल कर लिया है। पालक हमारी अच्छी तरह बॉयल हो चुकी है। देखिए, इससे ज़्यादा आपने इनको बॉयल नहीं करना, क्योंकि आगे जाके हमने इसकी बुनाई करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी से ना इसको एक स्टेनर में निकाल लेंगे। और स्टेनर में निकाल के ना इसके ऊपर हम सादा पानी जो ठंडा है ना वो जारेंगे, ताकि इसका जो कलर है वो ब्लैक ना हो। चलें, अब हम ना इसके ऊपर पानी डाल देंगे इस तरीके, ताकि इसका कलर है जो है ना वो इसी तरह सब्ज़ ही रहे। पानी नहीं डालेंगे, इसका जो कलर है वो ब्लैक की तरफ चला जाएगा। चलें, इसी तरह हम इसको पड़ा रहने देंगे। जल्दी से जो चिकन कोरमा है वो रेडी कर लेते हैं। चिकन कोरमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई उसी को अच्छी तरह धो लिया है। फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर ना हम तकरीबन 1 कप घी डाल देंगे। आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो घी को ना हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। घी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 2 टुकड़े दालचीनी है, 4 से 5 लौंग और आधा टीस्पून काली मिर्च साबुत डाल देंगे। खड़े मसालों को ना तकरीबन आधे मिनट के लिए हम क्रैकल कर लेंगे, ताकि प्याज से खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। खड़े मसालों को इधर आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लिया, प्याज से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर डाल देंगे 2 मीडियम साइज के बारीक चॉप किए हुए प्याज। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी जो पालक चिकन की सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी होगी। इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई करें। प्याज को ना हमने 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है। इसका कलर जो है ना वो डार्क नहीं करना, हल्का सा हमने इसको सौते करना है, ताकि प्याज नरम हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो इधर प्याज को ना मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। ये देखिए, इसका जो कलर है ना वो पिंक हो चुका है। इसका कलर आपने ब्राउन नहीं करना। तो इसके अंदर ना मैं हरी इलायची डालना भूल गया था, 3 सब्ज़ इलायची डाल देंगे। और 2 टेबल स्पून फ्रेश लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। चलिए, और लहसुन अदरक की पेस्ट को ना आपने अच्छी तरह फ्राई करना है 1 से 2 मिनट, ताकि इसका अपना जो कच्चापन है ना या कच्चा फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। इसको आपने अच्छी तरह लहसुन अदरक को भून लेना है।
इधर लहसुन अदरक को भी ना मैंने तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। लहसुन अदरक का कच्चापन जितना भी था वो अच्छी तरह ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर डाल देंगे 2 हरी मिर्च बारीक बारीक कट कर लिया, और 2 बड़े साइज़ के लाल टमाटर थे, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। अब हम क्या करेंगे, टमाटर को इतना पकाएंगे कि ये अच्छी तरह नरम और सॉफ्ट हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे टमाटर को सॉफ्ट होने तक, मैं पका लूँ नरम होने तक, फिर आपसे मिलता हूँ। तो इधर टमाटर को ना तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने पका लिया अच्छी तरह। टमाटर हमारे नरम और सॉफ्ट हो चुके हैं, चेक करें। इस तरह आपने इनको पकाना है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देंगे, और इसके अंदर ना हम डालेंगे तकरीबन 1 कप दही। बिस्मिल्लाह। चलिए, और दही के साथ हम पाउडर मसाले भी डाल देंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, तकरीबन आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और आधा टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून गरम मसाला पिठा हुआ, और आधा टीस्पून हल्दी, और हस्बे जायका हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक या मिर्च डालें। चलें, फ्लेम हमारा ऑफ ही रहेगा। इसको ना अच्छी तरह इस तरीके मिक्स करेंगे ताकि जो दही है ना ये फटे ना। फ्लेम को ऑफ नहीं करेंगे, दही आपकी जो है वो फट जाएगी, फिर वो टेस्टफुल आपकी रेसिपी तैयार नहीं होगी। अच्छी तरह हम इसको इस तरीके मिक्स कर लेंगे। चलें जी, अच्छी तरह मिक्स कर लिया, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे, और दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको पका लेंगे। मिसालों की भी बुनाई हो जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको पानी का छींटा लगा के 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह आपने मसाले की बुनाई करनी। तो बुनाई मैं कंप्लीट कर लूँ मसाले की, फिर आपको दिखाता हूँ। इधर मसाले की ना मैंने 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह बुनाई कर ली है। दही के अंदर जितना भी पानी था ना वो सारा खुश्क हो चुका है। इजाफी पानी मैंने मसाले को नहीं लगाया। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना सबसे पहले हम इसके अंदर, ये मेरे पास साफ़ी 1 किलो चिकन है, यानी 1000 ग्राम, ये डाल देंगे। मिक्स लिया है, आप सीने का भी ले सकते हैं, बोनलेस में भी बना सकते हैं, जिस तरह आपका दिल करे उस तरीके आप इसको बना लें। तो मैंने बोन के साथ ही लिया है, लेग लिए हैं और सीने के पीस भी हैं। तो 4 से 5 मिनट अब हम क्या करेंगे, चिकन की अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। तो फ्लेम को आपने ना तेज़ रखना है। लो फ्लेम पे आप इनकी भुनाई करेंगे तो चिकन पानी छोड़ेगा, तो पानी खुश्क नहीं होगा। तो फ्लेम हाई होगा तो साथ साथ पानी भी खुश्क होता जाएगा, चिकन की भी भुनाई होती जाएगी। चिकन की अच्छी तरह भुनाई कर लूँ, फिर आपको दिखा। चिकन की ना इधर मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर ली है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर ना मेथी भी डाल सकते हैं सब्ज़। मज़ीद 1 मिनट तक और हम इसी तरह मिक्स करते हुए इसको भून लेंगे। तो हरा धनिया डालने के बाद ना मज़ीद 1 मिनट तक इसकी भुनाई और कर ली है। कौरमा जो है वो हमारा रेडी हो चुका है चिकन का। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना ये बॉयल की हुई पालक डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। चलो, पालक की ना आपने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करनी है चिकन मसाले के साथ। तो इधर पालक को ना मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। पालक ने अपना काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डालेंगे, तकरीबन 1/4 कप, ज़्यादा नहीं डालना। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चले, ये मेरे पास 2 हरी मिर्च है डंडल के साथ, ये डाल देंगे।
ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। कवर करके ना आपने इसको मीडियम टू लो आंच पे 15 मिनट तक कुक करना है। चिकन भी अच्छी तरह गल जाएगा अंदर तक और जो पालक हमारी वो भी अच्छी तरह रेडी हो जाएगी। 15 मिनट तक मैं इसको मीडियम टू लो आंच पे कवर करके पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इधर पालक चिकन को मैंने तकरीबन 15 मिनट तक मीडियम टू लो आंच पे कवर करके पका लिया है। 2 बार मैंने ना इसको दरमियान में चेक भी किया था। ऐसा नहीं करना कि इसको आपने 15 मिनट तक छोड़ देना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। चिकन भी हमारा अच्छी तरह गल चुका, ये देखिए हड्डी को छोड़ दिया है चिकन ने, और पालक भी हमारी अच्छी तरह पक चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना इस टाइम पे आके 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे और आधा टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला और डालेंगे। चलें, फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम करके इसको तब तक पका लेंगे जब तक ये जो पानी इसके अंदर खड़ा है ना अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता और जो घी हमारा अच्छी तरह सेपरेट नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पका लेंगे। तो चलें जी, इधर पालक चिकन को ना मैंने कसूरी मेथी और गरम मसाला डालने के बाद तकरीबन 4 मिनट तक हाई फ्लेम करके पकाया है और चिकन भी हमारा अच्छी तरह रेडी हो चुका है, पालक भी पक चुकी है और जितना भी पानी खड़ा था ना वो सब का सब खुश्क हो चुका है। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, ये घी है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। 3 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे, आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ढाबा स्टाइल कितनी ज़बरदस्त पालक और चिकन की सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हुई है। देखिए माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, आप ज़रूर ट्राई करें। जल्दी से ना हम इसको डिश आउट करते हैं एक प्यारे से बाउल में। बिस्मिल्लाह, ये देखिए चेक करें कितनी ज़बरदस्त पालक हमारी पक चुकी है, चेक करें। चलें, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुई है। मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल पालक चिकन आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।